दिसंबर की एक सर्द रात थी। कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और सड़कें सुनसान थी। रोहित अपनी बिजनेस मीटिंग से वापस घर की ओर लौट रहा था। उसकी कार की हेडलाइट्स कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन थकान और नींद उसकी आंखों पर हावी हो रही थी। इतनी ठंडी और सुनसान रात में ड्राइव करना मुश्किल हो रहा था। कहीं रुककर आराम करना चाहिए, रोहित ने सोचा। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे एक पुराने से होटल पर पड़ी, जिसका नाम था होटल डार्क विला। होटल की इमारत पुरानी थी, लेकिन बाहर से साफ सुथरी दिख रही थी। यही ठीक रहेगा, एक रात यहीं ठहर जाता हूँ, उसने मन में सोचा और कार पार्किंग में लगाकर होटल के अंदर चला गया। होटल के अंदर प्रवेश करते ही रोहित ने एक अजीब सी ठंडक महसूस की, जो बाहर की ठंड से अलग थी। रिसेप्शन पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था, जिसने बिना ज़्यादा बातचीत किए रोहित को कमरा 212 की चाबी थमा दी। कमरा 212 दूसरी मंजिल पर है, लिफ्ट से जा सकते हैं, उस बूढ़े ने कहा। रोहित ने चाबी ली और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। लिफ्ट में चढ़ते समय उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक पुराना अखबार पड़ा हुआ था। उसने उसे उठाया और अपने साथ ले लिया। कमरा 212 में प्रवेश करते ही रोहित ने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुराने कागजों या बंद कमरे की होती है। शायद लंबे समय से इस कमरे का उपयोग नहीं किया हुआ है, रोहित ने सोचा। उसने अपना सामान रखा और बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र उस अखबार पर पड़ी जो उसने लिफ्ट से उठाया था। उसने अखबार को पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने तारीख देखी, उसके होश उड़ गई। यह तो 10 साल पुराना अखबार है, उसने चौंकते हुए कहा। अखबार में एक खबर थी, होटल डार्क विला में युवती की रहस्यमयी मौत। कमरा 212 में ठहरी अंजलि शर्मा लिफ्ट में आखिरी बार देखी गई थी, लेकिन उसके बाद वह कभी बाहर नहीं आई। पुलिस जांच में कोई सुराग नहीं मिला। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन खुद को शांत करते हुए सोचा, 10 साल पुरानी बात है, अब तो सब ठीक होगा। रात के करीब 12 बजे रोहित की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। उसने सुना, कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कौन हो सकता है इतनी रात को, उसने सोचा और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, यहाँ मत रुको, खतरा है। रोहित ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। सुबह होते ही रोहित ने होटल छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और लिफ्ट की ओर बढ़ा। जैसे ही वह लिफ्ट में चढ़ा, लिफ्ट अचानक रुक गई। क्या हुआ, लिफ्ट क्यों रुक गई, उसने घबराते हुए सोचा। तभी लिफ्ट की लाइट्स बंद हो गई और एक अजीब सी ठंडी हवा लिफ्ट के अंदर भर गई। रोहित ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एक महिला की आवाज़ आई, मैं अंजलि हूँ, मुझे इस लिफ्ट में कैद कर दिया गया है, मुझे मुक्त मुक्त करो। रोहित डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। तभी लिफ्ट अचानक चल पड़ी और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई। होटल से बाहर निकलते ही रोहित ने पास के एक कैफे में जाकर अखबारों की पुरानी फाइल्स देखनी शुरू की। उसने पाया कि अंजलि शर्मा की मौत के बाद से होटल डार्क विला में कई अजीब घटनाएं हुई हैं और कमरा 212 को बंद कर दिया गया था। तो फिर मुझे वह कमरा कैसे मिला, उसने सोचा। उसे समझ में आ गया कि होटल में कुछ तो गड़बड़ है। उसने पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। पुलिस के साथ मिलकर रोहित ने होटल डार्क विला की जांच की। कमरा 212 में एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें अंजलि शर्मा का कंकाल मिला। पुलिस ने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उसके बाद से होटल की में अजीब घटनाएं बंद हो गई और कमरा 212 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और स्टोरी में।